गोजो वर्सेस डिवाइन जनरल मोहरागा दोनों ही निहायती ताकतवर बीइंग्स हैं और इसमें कोई डाउट नहीं है। मोहरागा के सुकुना के फाइट देखने के बाद आप ये सोच रहे होंगे कि क्या होगा अगर ये गोजो से फाइट करे। बहुत लोगों के लिए इसका आंसर क्लियर है, बट फिर भी क्यूरियोसिटी तो मन में उठती है, क्योंकि जब तक सुकुना ने डोमेन एक्सपेंशन नहीं खोला था तब तक मोहरागा हर सेकंड पावरफुल और ज्यादा पावरफुल होता जा रहा था। लेकिन गाइस ये बात बिल्कुल भी राज नहीं है कि गोजो और मोहरागा फाइट कर चुके हैं मांगा में, बट इस वीडियो को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम सिर्फ एनिमे को कंसिडर करेंगे, बट कंक्लूजन के लिए हम मांगा पे जरूर जाएं। तो यस, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। ओके, तो गोजो के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं, बट गोजो के बारे में भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा एंड गोजो किस तरीके से मोहरागा से फाइट करेगा ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। बट मोहरागा के बारे में बहुत कम लोग जानते कि एक्चुअली में मोहरागा की पावर्स कैसे काम करती है, उसका डिवाइन व्हील कैसे काम करता है और क्यों मोहरागा हर सेकंड और ज्यादा पावरफुल होता रहता है। और अगर मोहरागा को जल्द से जल्द ना मारा जाए तो मोहरागा बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा और इसकी कोई लिमिट भी नहीं है। तो यस, डिवाइन जनरल मोहरागा के बारे में जरा बात करते हैं। तो मोहरागा एक इनकैंटेशन है, तो जब भी कोई यूजर मोहरागा को समन करता है तो उसे कोई मंत्र पढ़ने पड़ते हैं, जैसे कि विद दिस ट्रेजर आई समन। और हाँ, आज तक मोहरागा को कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाया है। हालांकि शिकिगामी यूजर्स इसको समन तो कर लेते हैं, बट डिवाइन जनरल मोहरागा को कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाता है, कोई भी नहीं। ये समन होकर सबकी फाड़ देता है, पूरे गोजो क्लैन की फाड़ दी थी। इनफैक्ट खुद जिसने समन किया है उसको सबसे पहले मारता है। ओके, तो ज़ेनिन क्लैन में जो सबसे पावरफुल यूजर्स होते हैं वो 10 शैडो टेक्निक यूजर्स होते हैं, और जो 10 शैडो टेक्निक में सबसे डेडली एंड सबसे खतरनाक टेक्निक है वो है लास्ट, यानी मोहरागा को समन करने वाली टेक्निक। मोहरागा मोस्ट डेंजरस एंड मोस्ट अनकंट्रोलेबल शिकिगामी है। ओके, तो मोहरागा के पावर्स को जरा सुकुना के बैटल को देखते हुए एनालाइज करते हैं। जाहिर सी बात है, सुकुना के डिसमेंटल टेक्निक को मोहरागा कितनी बार फेस कर चुका है। हम ये बात जानते हैं कि सुकुना के डिसमेंटल टेक्निक किसी भी चीज को टुकड़ों, हजारों टुकड़ों में काट सकता है, बट सुकुना के डिसमेंटल टेक्निक से वो तुरंत रिकवर कर जा रहा था और उसको अच्छे से झेल ले रहा था। दिस मीन्स मोहरागा के पास बहुत ही ज्यादा क्रेजी लेवल की ड्यूरेबिलिटी है। उसके बाद हम ये नोटिस करते हैं कि पूरी बैटल में कई बार मोहरागा सुकुना को अपनी स्ट्रेंथ से ओवरवेल्म कर दे रहा था। मोहरागा के पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ थी जिसको सुकुना 1-on-1 फेस भी नहीं कर पा रहा था और डॉज कर रहा था। ऑफ कोर्स डॉज क्यों कर रहा था? क्योंकि उसको भी डैमेज पड़ता। इसके बाद जो हम देख पा रहे हैं वो है क्रेजी स्पीड। इतनी ज्यादा बल्कि एंड हैवी बॉडी होने के बावजूद भी मोहरागा इतना ज्यादा स्पीड एंड फ्लेक्सिबल शिकिगामी है, और इन सारी टेक्निक से मोहरागा सुकुना को बहुत ज्यादा ओवरवेल्म एंड ओवर पावर करने का ट्राई कर रहा था। ओके, तो एक बात मोहरागा में हम नोटिस करते हैं इस बैटल में कि मोहरागा स्टार्टिंग में बहुत वीक दिखाई दे रहा था। मतलब सुकुना उसको आराम से पेल दे रहा था, ऑलमोस्ट हंसते हैं, बट जैसे जैसे बैटल आगे बढ़ रही थी हम ये नोटिस कर रहे थे कि मोहरागा धीरे धीरे पावरफुल होता जा रहा है। और ये चीज सुकुना ने स्नैप में नोटिस कर ली, मतलब उसने देख लिया कि कुछ तो गड़बड़ है इस चीज, और या उस गड़बड़ के बारे में हम बात करेंगे। तो ये भी बात है कि मोहरागा स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता, वो धीरे धीरे स्ट्रांग होता है। कैसे? यस, अपने ओपोनेंट के मूव्स को अडेप्ट कर। सो एक लाइन है मेरे पास, द मोर यू फाइट द मोर ही अडेप्ट्स। ओके, तो मोहरागा की डिवाइन हार्मनी व्हील जब रोटेट करती है तो किसी भी फिनोमेना को अडेप्ट कर सकता है, और किसी भी से मेरा मतलब है गोजो के इन्फिनिट एंड लिमिटलेस को भी। यस गाइस, मोहरागा इतना ज्यादा क्रेजी पावरफुल है। इसमें द मोर यू फाइट द स्ट्रॉन्गर ही बिकम्स। सुकुना की फाइट में मोहरागा धीरे धीरे और ज्यादा डिस्ट्रक्टिव बनता जा रहा था। वो सुकुना के मूव, डिसमेंटल टेक्निक, इनफैक्ट वो डोमेन एक्सपेंशन को भी कितना ज्यादा सह रहा था और एक पीस की तरह चलता हुआ आ रहा था। चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, मोहरागा और रीका की फाइट होती है, तो जब मोहरागा को समन किया जाएगा तो उस पॉइंट पर रीका मोहरागा से कहीं गुना ज्यादा ताकतवर होगी स्ट्रेंथ के मामले में। बट अगर रीका उस फाइट को तुरंत खत्म नहीं करती है और मोहरागा को जरा सा भी टाइम देती है फाइट करने का, तो जितना मोहरागा फाइट करेगा रीका से, वो कुछ ही टाइम में रीका से बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। ये एक एग्जांपल था। अगर मोहरागा गोजो से फाइट करेगा तो नो डाउट गोजो
के पास कई सारे ऐसे टेक्निक्स हैं जिससे वो मोहरागा को हरा सकता है, बट अगर गोजो तुरंत इस बैटल को खत्म ना करे तो गोजो को भी बहुत ज्यादा डैमेज दे सकता है मोहरागा। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तब होगा जब मोहरागा एक्चुअली में गोजो की लिमिटलेस टेक्निक को अडेप्ट कर लेगा, और ऐसा कुछ मांगा में हो चुका है। अगर मैं आपका मांगा बिना स्पॉइल के बात करूं, यस मोहरागा गोजो को भी ओवरपावर कर सकता है एक टाइम पे, बट गोजो तो गोजो है, वो अगर अपने हॉलो पर्पल का यूज करे तो वो मोहरागा को इजिली आधा आधा फाड़ सकता है। और अगर मैं आपको चलो थोड़ा स्पॉइल कर देता हूँ, ओके, तो स्पॉइलर वार्न, गोजो ने ऐसा किया भी है। ओके, तो यही था कंक्लूजन। अगर हम मोहरागा और गोजो के बीच की बैटल को देखें, यस गोजो मोहरागा को हरा देगा, बट गोजो को ये फाइट जल्द से जल्द खत्म करनी होगी, नहीं तो मोहरागा की हारमोनी व्हील जैसे ही घूमेगी, गोजो के लिए डेंजर और बढ़ता जाएगा। तो यस गाइस, आई गेस यही थी आज की वीडियो, एंड आई होप कि आपको इस वीडियो में काफी मजा आया होगा। आपको मोहरागा कैसा लगा और आप मोहरागा के बारे में क्या क्या नई चीजें जानते हैं, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। पर्सनली मुझे मोहरागा जैसे शिकिगामी बीस्ट जो भी सो कहो, इन सब थोड़ा डर लगता है। तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स बताइएगा, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड लक।